भैया कौन जन्म का लगातार बिहार में दरिंदों के द्वारा दिल्ली में भी एक दिन में 35-55 बच्चियों का गायब होना और बिहार से भी स्टेशन और कई जगहों से बच्चे और बच्चियों का गायब होना। सत्येंद्र राय की बच्ची के साथ जिस तरीके से बेरहमी के साथ मारा गया, आप लोग से कुछ भी छुपी नहीं है। हम अभी ही आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले न्यायालय के आदेश पर जेल से निकले। मैंने उस दिन भी कहा था कि मरवाने की लंबी साजिश कैसे थी, लेकिन मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि मैं रहूं या मरूं या कोई मरवा दे। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी सुरक्षित कैसे हो और इन दरिंदों पर नकेल कैसे कसा जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इकबाल खत्म क्यों हो गया है, डर अपराधी और बलात्कारियों के भीतर क्यों नहीं है। लगातार हत्या हो रही है, पत्रकारों की हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया, लगातार घटना पे घटना हो रही है और गृह मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे, बाही बाही कर रहे। गृह मंत्री जी, आप बाचाल तो हैं, आप गाली देने में बहादुर तो हैं, आपको बीजेपी और भगवान ने एक जगह दिया है, बिना किसी जाति को गाली दिए, और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी, सबको खत्म करिए आप, पूरा बिहार आपके सपोर्ट में रहे, लेकिन आप तो कायर आदमी, आप डरते हैं। एक साधारण सा पप्पू यादव से आप का प्रशासन डर जाए तो आप साजिश कर ही सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सवाल है, लेकिन आज सवाल मेरा सिर्फ इस बच्ची के दरिंदों को एसपीडी ट्रायल किया जाए और कोई बच्ची इस बिहार पर किसी नरभक्षियों की गिद्ध दृष्टि ना हो। और नीट छात्र के मामले में कल तक जिस तरीके से आपकी एसआईटी ने उस परिवार को तंग किया और पूरे बिहार के नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री मौन बन गए, चुप हो गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। क्यों? और यहाँ भी कल घटना घटी, ना तो इस इलाके के एमपी आए ना एमएलए आए। कहा है भैया कौन, हमको तो नहीं जानकारी यहाँ के एमएलए एमपी कौन है, नहीं, मुझको नहीं पता ये सब। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद नहीं आना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे भरोसा नहीं है, जो भी हो गाली गलौज देने से पहले न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत कर ले। जो विधायक है, गाली तो बहुत देते हैं आप, कटाक्ष कर रहे थे। हाँ, तो जब वो मर रहे थे और उनको जब पारस मार रहा था तो अकेले हम ही देखने गए थे और मैंने बड़े भाई की तरह उनकी दुआ की। वो कितना गाली देंगे और कितना कौन गाली दे रहा है, मेरे लिए वो सवाल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को सब निभाए, तो फिर पप्पू यादव को सच बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी और हमें आने की क्या जरूरत होगी। हम जेल से निकले थे, बीमार हैं, कल स्पीकर से हमें मिलना है, सुबह 10 बजे हमें जाना है, तो हम चुपचाप अपने घर जाते। हमें चोट लगी हुई, लगातार पीएमसीएच में भी हमें मरवाने की कोशिश की, उस रात भी हमको मरवाने की कोशिश की। तो इसीलिए हमें लगा कि मेरी बेटी मेरे लिए प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं न्याय मिले और इस परिवार के लिए आर्थिक, व्यक्तिगत जितनी मदद हो सकती है पप्पू यादव की तरफ से होगी। नया केस में नहीं फंसाने का डर लग रहा है, फिर पहुंच गए, फिर नया केस में कोई फंसा देते हैं। अच्छा, एक बात बोलूं मैं आपको, हम मरेंगे या कोई मरवाएगा हम जानते हैं क्या? सच को मरवा के दबाइएगा? भैया 5 केस में तो इन्होंने 17, 19, 20 सब केसों में तो फंसा के देख ही लिया। न्यायालय जब तक जिंदा है और जनता और आप लोग जब तक जिंदा है, मीडिया, लॉयर और खास तौर पर न्यायालय और जनता,
तब तक हम डर तो अब लगता है कि सच बोलूं कि नहीं। इस बार हमको भगवान से भी और सच से भी डर लग गया, लेकिन न्यायालय के रहते हुए अब मैं नहीं डरूंगा। तुरंत ही बाद पप्पू यादव जो है कि सुनवारी बंद मत करिए, बंद मत करिए बात। हटिए आप लोग, पप्पू यादव हटिए आप लोग, हटिए। ये देखिए बताइए। बताइए सर, बच्ची पढ़ने जाता था उसी कोचिंग में, उसी में फंडामेंटल कोचिंग है सर। पहले मोती चौक था सर, पहले मोती चौक था। वो मास्टर साहब बहुत दिन से आ रहा था। ठीक है, मास्टर साहब हमको गांव के लड़कन को बहुत को शिक्षित किए, बहुत को रास्ता धरा दिया। विश्वासी मास्टर है। वो है 1 तारीख से यहाँ 1 जनवरी से ओपन किए थे कोचिंग, माने मोती चौक से बंद करके यहाँ चला। ठीक, उसी में बच्चे हमारा पढ़ने जाता था। ठीक है। यहाँ से 8 बजे के 5 मिनट पहले निकला हुआ, 15 मिनट 10 मिनट बाकी था तो यहाँ से निकला। यहाँ से नकटी भवानी पैदल गया, नकटी भवानी जहाँ मोड़ किए मंदिर, वहाँ से टेम्पू धर के जाके वहाँ सुमित्रा अपार्टमेंट है, उसी में कोचिंग चलता था। उसी में हमारा लड़की गया है पढ़ने। यही टेम्पू से गेट से उतरा है, गार्ड देखा है, बच्ची उतरा है, हंसते गया, कोई बात, हंसते गया, गार्ड भी देख रहा है सर। उसके बाद में हमको बच्ची गया है, उसके बाद में बच्ची हमारा सोचा होगा ऊपर कोचिंग है, एक फ्लावर पर कोचिंग है। बच्ची हमको गया है, एक लड़का वहाँ से दौड़ा है, गार्ड देखा है, मैंने उसी में काम करता है, कार्बेटर के काम करता है। आप क्या करते हैं? हम सर कमा खा के मजदूरी करके सर बाल बच्चा खेती किसानी मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं और क्या करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ, खेती है। खेती अपना थोड़े है सर मंडी। मुझे तो अब डर लगता है कि मैं कहीं जाऊं कि ना जाऊं, निकलूंगा कोई मरवा दे। अभी जस्ट न्यायाधीश महोदय के न्याय के बाद मैं सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे अपनी बेटी की न्याय के लिए मुझे जाना चाहिए। यहाँ के बाद चूंकि मैं बीमार हूँ, घर जाऊंगा। कल सुबह सबसे पहले स्पीकर महोदय से मिलने जाऊंगा और डॉक्टर को दिखाने। इस बच्ची के न्याय के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी, एसपीडी ट्रायल हो और इस परिवार के परवरिश के लिए, ताकि इस परिवार के बच्चे, हमारे जो छोटे बच्चे अब हैं, वो आगे बढ़े। जो भी जिम्मेदारी इस परिवार की होगी, पप्पू यादव की तरफ से इस परिवार की जिम्मेदारी। इसीलिए मैं सरकार से, खास तौर पर बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री जी से, जो कुर्सी के सहारे अपने को ताकतवर समझते हैं, वक्त सबका आता है, नियति किसी को नहीं छोड़ता। मैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि आप बोले कम और किसी जाति सूचक को गाली कम दें, और ईश्वर ने जो और बीजेपी ने जो आपको जिम्मेदारी दिया है कि बलात्कारियों से हमारी बेटी को दरिंदों से बचाने की, व्यवसायियों को बचाने की, अपराधी माफिया जाति विशेष नहीं होती है। किसी भी जात का अपराधी माफिया हो, खत्म करिए, मिटा दीजिए, पूरी लिस्ट बनाइए। लेकिन सिर्फ बोलना, कथनी करनी में फर्क। और हर दिन बेटियों का बलात्कार, हर दिन बच्चियों की
किडनैपिंग, लगभग बिहार से बच्चों का अपहरण करके बाहर बेचना, इसको रोकिए। और इस सुरेंद्र राय, सत्येंद्र राय की बच्ची के को न्याय मिले, ये मैं हाथ जोड़ता हूं। गृह मंत्री जी, आप पर बहुत भरोसा मैं तो नहीं करता हूं, क्योंकि आप हमेशा जाने ही गए हैं सिर्फ बोलने के लिए। साजिश बैठ के मत करिए, कोई ऊपर है जो देख रहा। इस बच्ची की न्याय करवा दीजिए, यही मैं आगे। धन्यवाद।